Dear students, today we are going to study about English Supplementary Class 8, Lesson number 4, The Treasure Within, Part First. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सप्लीमेंट्री लेसन नंबर 4 ट्रेजर विदिन की स्टडी करेंगे. द ट्रेजर विदिन. At 4 we talk about the before you read. Every child is a potential achiever and is different from other children in his style of learning and area of interest. प्रत्येक बालक एक क्रियात्मक उपलब्धि प्राप्त करने वाला होता है और दूसरे बच्चों से अपने सीखने की शैली और रुचि के क्षेत्र में विभिन्न होता है. इन फर्स्ट सीन ऑफ दिस चैप्टर, हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. हफीज कॉन्ट्रैक्टर एक नाखुश स्कूली छात्र था. ही लव्ड डूइंग थिंग व्हाट इंटरेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स. वह चीज़ों को करना पसंद करता था लेकिन यांत्रिक कक्षा शिक्षा को पसंद नहीं करता था. गणित से वह कांप जाता था. व्हाट हिज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली. एक बार उसके प्रधानाचार्य ने उससे कुछ ऐसा कहा जिससे वह गंभीरता से प्रभावित हुआ. H.C. हफीज कॉन्ट्रैक्टर. I used to have this terrible nightmare. Only now, over the last 4 or 5 years, it seemed to have disappeared. I used to have this terrible nightmares. मुझे ये डरावना सपना आता था. Only now, अब केवल 4-5 सालों से यह अदृश्य होता प्रतीत होता है. What nightmares are you talking about and why do you think it has disappeared now? We are. What nightmares are you talking about? तुम किस डरावने सपने के विषय में बात कर रहे हो? And why do you think it has disappeared now? और उसके बारे में ऐसा क्यों सोचते हो कि यह अदृश्य हो गया है? H.C. I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. Now the psych must have gotten over it. I used to get continuous nightmares about appearing for the maths examinations. मैं हमेशा गणित की परीक्षा के बैठने के विषय में हमेशा डरावने सपने देखा करता था. I did know anything. और मुझे समझ में नहीं आता था. That now the psycho with must have gotten over it. कि उस पर जो मेरा मस्तिष्क है उस पर इसका अवश्य ही ये नियंत्रण कर लेगा या उस पर क्या प्रभाव होगा. I do not it have to think about the education and there is absolutely no time for get nightmares. और मुझे अब शिक्षा के विषय में नहीं सोचना पड़ता था तथा सचमुच में डरावने सपने का बिल्कुल समय नहीं है. We are. Tell us something about your earliest memories in school. हमें अपने स्कूल के प्रारंभिक यामों के विषय में बताइए. H.C. In the first and second year, I was a good student. मैं पहली तथा दूसरी कक्षा में एक अच्छा विद्यार्थी था.
आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड, उसके बाद जब मैं तीसरी क्लास में पहुंचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड, और सामान्य रूप से मेरी जो रुचि थी वो ख़त्म हो गई और मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं की। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, मेरी खेलने में रुचि थी, रनिंग अराउंड, चारों तरफ भागने में, प्लेइंग जोक्स, और दूसरों से मजाक करने में, एंड प्रंक्स ऑन अदर्स, और दूसरों के साथ शरारत करने में मेरी रुचि थी। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, और एग्ज़ाम के समय मैं क्लास में नकल करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड द एग्जामिनेशन पेपर that had been prepared and studied it, as I could not remember things that had been taught to me in class. I would try to get hold the examination, और मैं तैयार हुए प्रश्न पत्र को प्राप्त करने का प्रयास करता था, जिससे कि एंड स्टडीड इट, और उसको मैं याद कर लेता। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग, क्योंकि मुझे अधिकतर चीज़ें ध्यान नहीं रहती थी, डैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, जो कि मुझे क्लास में पढ़ाई जाती थी, तो उन चीज़ों को मैं ध्यान नहीं रखता था। हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाई माई प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ। हाउएवर, फिर भी, लेटर बाद में, वन सेंटेंस स्पोकन टू मी, एक सेंटेंस, एक वाक्य बोला गया मेरे लिए, वाई माई प्रिंसिपल चेंज माई लाइफ, मेरे प्रिंसिपल के द्वारा, मेरे प्रधानाचार्य के द्वारा मेरे लिए एक शब्द बोला, एक वाक्य बोला गया था, जिसने मेरे पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। व्हेन आई अप्रोच्ड माई 11th स्टैंडर्ड, जब मैं 11वीं क्लास में था, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, प्रधानाचार्य ने मुझे बुलाया और कहा, लुक हियर सन, यहाँ देखो पुत्र, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे 1, मैं पहले दिन से तुम्हें ये चीज़ देखता आ रहा हूँ। यू आर आ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट्स हो, अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू आर नेवर स्टडी, लेकिन तुम कभी भी पढ़ाई नहीं करते हो। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, और आज तक हम तुम्हारी देख रेख करते हुए आए हैं। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, लेकिन अब हम आपकी अधिक देख रेख नहीं कर सकते। सो डू इट योरसेल्फ, इसलिए अब आपको ये अपने आप से करना है। ही टॉक्ड टू मी फॉर 5 मिनट्स, उन्होंने मुझसे 5 मिनट तक बातें की। यू डू नॉट हैव योर फादर, तुम्हारे पिताजी नहीं हैं। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फी ऑल दीज ईयर्स, बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स। यू डू नॉट हैव योर फादर, तुम्हारे पिताजी नहीं हैं। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड, तुम्हारी माँ बहुत कठिन परिश्रम करती है। टू ब्रिंग अप, तुम्हें पालने के लिए, यानी तुम्हें पालने के लिए, तुम्हारा भरण पोषण करने के लिए तुम्हारी माँ बहुत अधिक परिश्रम करती है। एंड पेड ऑल योर फी ऑल दीज ईयर्स, और इन सभी सालों की फीस भी उन्होंने अदा की है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुम हो जो सिर्फ जो खेल खेलते रहते हो। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अभी भी अवसर है तुम्हारे पास में, उठ जागो और स्टडी करो, यानी पढ़ाई करो। आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्टमैन, आई हैड बीन अ सीनियर चैम्पियन फॉर so many years, and I also was the cricket captain. I used to play every game, but
That year I did not step out into the field. I used to interest in games. I used to be very good sportman. और मैं एक बहुत ही अच्छा स्पोर्टमैन खिलाड़ी बनना चाहता था. आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर द मैनी ईयर्स. और कई वर्षों से मैं सीनियर चैम्पियन रहा. सो मैनी ईयर्स. एंड आई आल्सो वाज द क्रिकेट कैप्टन. और क्रिकेट टीम का कप्तान भी रहा. आई यूज टू प्ले एवरी गेम. मैंने हर खेल खेला. बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट इनटू द फील्ड. परंतु इस साल मैंने मैदान में अपना कदम नहीं रखा. आई वुड गो फॉर प्रेयर. मैं प्रार्थना करने जाया करता था. आई वुड डू वा ईट एंड स्टडी. मैं केवल खाना खाता और पढ़ाई किया करता. आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास. बट आई रियलाइज दैट वंस आई वाज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट. मैं सामान्यतः नकल करता था और पास हो जाता. परंतु मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं SSC में जाऊंगा तो मैं यह नकल नहीं कर सकूंगा. When I got the second class 50% in my SSC, my principal said. जब मैंने SSC की द्वितीय श्रेणी में 50% अंक के साथ प्राप्त किए तो मेरे प्रधानाचार्य ने कहा, सन कंसिडर्ड योरसेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शंस. बेटा अपने आप को विशिष्ट योग्यता वाला समझो. दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज. यही मेरे स्कूल के दिनों की मेरी यादें हैं. आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. मैंने और भी अनेक कार्य किए. सी एज फॉर एज माई थिंग्स आर कंसर्न्ड आई कैन नॉट रिमेंबर. I forget things very easily to remember. I have to see things as a photographer. मैंने और भी अनेक कार्य किए. देखिए जहाँ तक काम की बात है मैं स्मरण नहीं रख सकता. मैं बहुत आसानी से चीज़ों को भूल जाता हूँ. I forget things very easily. मैं बहुत आसानी से चीज़ों को भूल जाता हूँ. और फोटोग्राफर को भी देखना पड़ता है. मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि उसकी बातों को एक फोटोग्राफ की तरह याद कर सकता हूँ परंतु अपने दिमाग से नहीं. ये ऐसे ही कार्य करता था. When you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? When you were in school day. जब आप स्कूल में थे और पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे, क्या आपको अध्यापक ने आपको खड़ा नहीं किया? तब आप कैसा अनुभव करते थे? SC I never felt anything on being pulled up. I used to be so interested in playing I would receive a caning very weak. I never felt anything on being pulled up. मैंने खड़े किए जाने पर कभी कुछ खराब अनुभव नहीं किया. I used to be so interested in playing. मैं खेलने में इतनी रुचि लिया करता था कि I would receive a caning every week. कि मुझे हर हफ्ते डंडे लगते थे. When you know. जब तुम्हें मालूम था. That you had inherited the worth of your teacher. Why not doing your homework?
जब तुम्हें ये मालूम था कि अध्यापक को गृह कार्य न करके लाने और व्यवहार करने के कारण नाराज किया। डूइंग वर्क, द why not doing you homework, or why having badly when you know you would get a caning? What was the state of your mind? जब तुम्हें ये मालूम था कि अध्यापक को गृह कार्य ना करके लाने और बुरा व्यवहार करने के कारण नाराज किया तुमने, जब आपको ये पता चला कि आपके डंडे लगने वाले हैं तो आपके दिमाग में क्या दशा होती थी? HC स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की दशा। जस्ट लिफ्ट अप द हैंड, बस हाथ उठाओ, एंड दे वुड केम यू, और वे आपको डंडे मारते। इट वुड हर्ट बैडली, एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट। इससे बहुत दर्द होता तथा बाद में मैं इसके विषय में भूल जाता था। देन आई वुड टू फॉरगेट अबाउट इट, और मैं इसके बारे में भूल जाता था। बिकॉज आई वुड वांट टू गो टू प्ले, क्योंकि मैं बाहर जाना चाहता था और खेलना चाहता था। वी आर, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड। वी आर, क्या तुमने कभी असुरक्षित व डरा हुआ अनुभव किया? HC आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। मैं केवल खेलने में रुचि लेता था और अन्य कार्यों में। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रंक्स, और मुझे सर्वाधिक जो रुचि लेता था मैं वो शैतानियाँ करने में थी। वन डे, एक दिन, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, एक दिन मैं पढ़ाई करना नहीं चाहता था। सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन फॉर वन होल आवर, वी प्लेड चोर पुलिस। और एक दिन मैंने पढ़ाई करने की इच्छा मेरी नहीं थी, नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने एक शैतानी की। एक पूरे घंटे हम चोर सिपाही का खेल खेले। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी द मूवी। प्रत्येक शनिवार को हमें शहर जाने तथा फिल्म देखने की अनुमति थी। व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स। इस तरह से वह अपराह्न के भोजन के लिए और 40-50 छात्रों से पैसे इकट्ठे करता। एंड रन एंड बाय टिकट्स, और टिकट खरीदने के लिए भाग जाता। वन ऑन माई वे बैक, वापस होने पर, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, वापस आने पर जी भरकर खाना खाता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, मैं एक समूह का नेता हुआ करता था। आई वुड हैव गैंग फाइट एंड प्लान स्ट्रेटजीज, और हमारे समूह की लड़ाइयाँ हुआ करती थी और व्यूह रचनाएं बनाई जाती थीं। These things used to interest me more than any academies, और ये सभी चीज़ें मुझे पढ़ाई से अधिक रुचिकर लगती थी। Students used to book my textbook for the following year because they were almost brand new. I probably opened them one day before exam. संभवतः छात्र आगामी वर्ष के लिए मेरी पाठ्य पुस्तकें ले लेते थे
क्योंकि बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वे एकदम नई होती थीं। आई प्रोबेबली ओपनड दैम ऑन वन डे बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि मैं उन्हें परीक्षा से संभवतः एक दिन पूर्व ही खोलता था। इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं, जो आगामी छात्र वर्ष के लिए छात्र थे, वो मेरी पाठ्य पुस्तकें ले लिया करते थे।